कि कश्ती मेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अब तक अखिलेश भैया ने हालचाल पूछे, वो किस वक्त पूछे? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर। कभी मायावती जी आई, उन्होंने हालचाल पूछ लिए। तो ये जो मुसलमान कौम है बड़ी मासूम है, बड़ी भोली है। इसने ये देखा कि हमारे जो है जख्मों के ऊपर ये मरहम लगाने वाले लोग हैं, दरअसल ये उन जख्मों को उधेड़ने वाले लोग थे। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम जो बिहार की सरजमीन से निकला था, वो क्या जुमला था कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। ये मुसलमान कौम, नौजवान साथी समझ चुके हैं कि हम लोग जो है सल्तनत पे रहने वाले लोग हैं, हुकूमत हमारा भी हिस्सा है। हिंदुस्तान जितना दीगर लोगों का उतना हमारा भी है, जितना हमारे हिंदू भाई का हक है उतना ही एक मुसलमान का भी है। तो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हम भी इंसाफ कर सकते हैं, ये नौजवान जान चुके। हर मजलूम की आवाज का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। चलिए, क्या नाम है भाई? मोहम्मद आरिफ एडवोकेट जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जलसा पहला नहीं है, लेकिन जिला पंचायत के ताल्लुक से आप पहला जलसा कह सकते हैं। मैं महानगर अध्यक्ष जी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं छोटा सा पद है मेरे पास भी महानगर प्रवक्ता का। हम जो है हर वार्ड में जा कर के प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो पहले हालत अब से 5 साल 8 साल पहले हुआ करती थी, उससे 100 गुना ज़्यादा लोग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ओवैसी साहब के पैगाम को समझ चुके हैं। इस शेर के साथ राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि कश्ती मेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। तो हमारे साथ हुआ क्या था? अब तक अखिलेश भैया ने हालचाल पूछे, वो किस वक्त पूछे? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर। कभी मायावती जी आई, उन्होंने हालचाल पूछ लिए। तो ये जो मुसलमान कौम है बड़ी मासूम है, बड़ी भोली है। इसने ये देखा कि हमारे जो है जख्मों के ऊपर ये मरहम लगाने वाले लोग हैं, दरअसल ये उन जख्मों को उधेड़ने वाले लोग थे, जिन्होंने प्यार के साथ उन जख्मों को कुरेदते चले गए। इस वजह से ये पैगाम समाज में जाता रहा कि ये लोग हमारे अपने हैं, जो कि दरअसल में हमारे अपने नहीं थे, कहीं ना कहीं हमें पीछे करने का काम कर रहे थे। अच्छा, तो आप मतलब समझ में आ रही है चीजें? जाहिर सी बात है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम जो बिहार की सरजमीन से निकला था, वो क्या जुमला था कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। ये मुसलमान कौम, नौजवान साथी समझ चुके हैं कि हम लोग जो है सल्तनत पे रहने वाले लोग हैं, हुकूमत हमारा भी हिस्सा है। हिंदुस्तान जितना दीगर लोगों का उतना हमारा भी है, जितना हमारे हिंदू भाई का हक है उतना ही एक मुसलमान का भी है। तो अगर वो सत्ता में रह करके मलाई चाट सकते हैं, तो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हम भी इंसाफ कर सकते हैं, ये नौजवान जान चुके हैं। देश की राजनीति हमेशा आपसी सद्भाव की रही है। हम एक होकर, सब मिलकर, अलग अलग धर्मों में बटे हुए भी हम एक हैं, इसीलिए हम मिली जुली सरकार बनाते हैं। अगर हम ये नारे देंगे कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब मुसलमानों की सरकार बनाएंगे, तो ये इससे तो और ज्यादा आसानी होगी बीजेपी को ये कहने के लिए कि देखो हिंदुत्व की सरकार। नहीं, आपने देखा होगा, कोई एक बयान बता दीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि जिन्होंने कहा है कि हम अपनी मुसलमानों की सरकार बनाएंगे। वो तो ये कहते हैं कि आप आइए, अगर आप बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, अगर आपको दबाया जा रहा है, कुचले हुए हैं, आप मजलूम हैं, हर मजलूम की आवाज का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी का जो मंच है, लोगों को धक्के मारने का नहीं है, उनको करीब बुलाकर सीने से लाकर के नेता बनाने का है। जो बैरिस्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि आइए, मेरी जिंदगी इंतहा की नहीं है, मैं कयामत तक जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे बाद भी ये पार्टी रहेगी, मेरे बाद भी लोग रहेंगे, और आप जैसे लोग नौजवान बाहर निकल करके आए और सत्ता की बागडोर को संभालें, आप नेता बने। यह हमारा असदुद्दीन ओवैसी। आखिरी सवाल, जो आरोप लगते हैं उनसे अवाम में जो एक मिथ है कि बी टीम है या वोट कटवा है, तो इसको कैसे आपने देखा होगा कि जब कोई पढ़ा लिखा शख्स किसी घर के अंदर पैदा हो जाता है और वो बातें उनको बताना शुरू कर देता है, तो जो 70 सालों में हमारे बुजुर्गों ने बातें कहानियां सुनी, हम उन पर विश्वास करते हुए आए थे। लेकिन कोई नौजवान मदरसे से पढ़कर, स्कूल से पढ़कर, यूनिवर्सिटी से पढ़कर के जब सही बात बताता है, तो घर के हमारे बुजुर्ग कहते हैं यार ये बात कैसे हो सकती है। वही चीज़ असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, क्योंकि आज तक मुसलमानों की हिमायत और दलितों की, मजलूमों की आवाज़ बनने का काम किसी ने नहीं किया। वो ये जान चुके हैं कि कोई हक की आवाज बुलंद करने वाला शख्स आ चुका है, तो उसको इस प्रकार से अगर इल्जाम लगाकर ही दूर किया जा सकता है, वरना सच्चाई के साथ में दूर नहीं कर सकते।